अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे। और जिस भी पर्सन को मेरी वॉइस क्लियर नहीं है वो अपना नेटवर्क चेक करेंगे, किसी ऐसी जगह का इंतखाब करेंगे जहां पे आपका नेटवर्क बिल्कुल स्टेबल हो और आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन आप ऑफ कर लें, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज्यादा वेलकम हो गया आज के सेशन के अंदर, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं एंड किस तरीके से आप डिजिटली पैसा बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाएगा, प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल क्लियर की जाएगी। तो रेडी हैं आप एंड एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे। ओके, मेजोरिटी एक्साइटेड है। सो नाउ हम अपने सेशन की जानिब बढ़ते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप सबने मुझे बताना है कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको। हम्म ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मुझे बताइएगा कि अभी आपको स्क्रीन क्लियर है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप सबको मेरी वीडियो भी क्लियर आ रही है? क्लिक किया, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया ताकि वो अच्छे और बुरे में फर्क कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी एंड जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है उसको आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके प्रोवाइड करेंगे और उनको मैसेज ड्रॉप करेंगे कि आई एम इन लाइव सेशन। ओके, ताकि आपकी अटेंडेंस कंफर्म हो जाए। और अगर अभी आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद, इस सेशन के बाद आपका होगा एक इनिशियल इंटरव्यू। एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा आपका कि आप वाकई में इस सिस्टम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आगे की फर्दर हमारी ट्रेनिंग के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर चीजों को नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। आपकी होस्ट एंड ट्रेनर, दिस साइड जरी मलिक एंड आई एम यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड आई एम फ्रॉम सियालकोट पाकिस्तान। मैं एक यूनिक गोइंग स्टूडेंट हूँ और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। और इस प्लेटफॉर्म के साथ मैं एज अ सीनियर डायरेक्टर वर्क कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बात करूं कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को कब से ज्वाइन किया था और मुझे कितना टाइम हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस प्लेटफॉर्म में मुझे काम करते हुए 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे आपको मेरा इंस्टा हैंडल नजर आ रहा होगा, आप मेरा इंस्टा भी विजिट कर सकते हैं ताकि आपको मजीद अवेयरनेस मिल जाए कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से क्या कुछ अचीव किया है। एंड कुछ अचीवमेंट आपके साथ अपनी शेयर करूंगी, लाइक छोटी सी जर्नी। बेसिकली मैं इसीलिए आपको अपनी जर्नी बता रही हूँ ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की, एक यूनिक गोइंग स्टूडेंट ने अगर ये सब कुछ अचीव कर लिया है तो व्हाई नॉट यू ऑल, आप सब भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये 2 चेक मुझे कंपनी की जानिब से रिसीव हुए हैं, पे चेक्स मिले थे। एक मुझे साहिवाल ऑफिस में मिला था एंड एक मुझे लाहौर में मिला था, हमारा एक ग्रैंड इवेंट हुआ था। एक मेरा 5 लाख का चेक है और एक मेरा 4 लाख का चेक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस कंपनी के अंदर आपको जस्ट अर्निंग ही नहीं दी जाती, आपको कंपनी टूर भी प्रोवाइड करती है, घूमने फिरने के मौके भी आपको मिलते हैं। तो इस कंपनी के अंदर मैंने 1 ईयर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 नेशनल ट्रिप क्वालिफाई किए, जिनको जस्ट मैंने क्वालिफाई नहीं किया, अपने ऑल सीनियर्स एंड जूनियर्स के साथ उनको इंजॉय भी किया। ओके, सो आपको पता है कि ये सारी चीजें आप एक जॉब से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो नाउ नेक्स्ट आपको अपनी बिगेस्ट अचीवमेंट के बारे में बताऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी किस किस का ड्रीम नहीं होती? क्या आप लोगों का ड्रीम है गाड़ी अचीव करना? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे किस किस का ड्रीम है कि मैं अपनी खुद की गाड़ी लूं। सो ग्रोवे ग्लोबल के अंदर मैंने ये अपना ड्रीम भी पूरा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना फर्स्ट कार प्लेन लेवल क्वालिफाई किया
एंड उसके साथ साथ मैंने अपना सीनियर डायरेक्टर का रिवॉर्ड क्वालिफाई किया, रिवॉर्ड विन किया, रिसीव किया। अभी रिसेंटली लाहौर के अंदर हमारा एक ग्रैंड इवेंट हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, वहीं मुझे रिवॉर्ड मिला था। सो ये थी मेरी शॉर्ट सी जर्नी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करे, मोटिवेशन का काम करे, एंड कुछ लोगों की लाइफ को भी चेंज करे। ओके, ग्रेट, काफी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला सवाल आता है कि आप लोग इस जगह पे क्यों मौजूद है। ऑब्वियसली किसी ना किसी की कोई ना कोई वाय होगी। जब भी इंसान अपनी लाइफ में कुछ करता है, ठीक है, देखिए इस दुनिया के अंदर कोई भी बेवजह नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को भी पैदा किया तो उसकी भी कोई ना कोई वजह है, ठीक है। तो अगर आप इस दुनिया के अंदर आए हैं और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में भी आपका कोई ना कोई मकसद होगा। आप आज अगर इस मीटिंग में मौजूद हैं तो ऑब्वियसली आपका भी कोई ना कोई मकसद है यहाँ पे बैठने का। वट इज योर वाई, क्या वाई है आपकी। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी अच्छी हेल्थ हो, उनके पास अच्छी वेल्थ हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो। हर पर्सन चाहता है, हर पर्सन चाहता है कि वो ट्रैवलिंग करे, घूमे फिरे, अपनी लाइफ को एंजॉय करे। सो आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों का है ऐसा कोई गोल लाइफ में। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों की क्या वाई है, आप लोग किस लिए यहाँ पे मौजूद है। अच्छी गाड़ी लेनी है, लग्जरी घर। ओके, पेरेंट्स को उम्रा करवाएं, बेसिकली यही तो आपके गोल्स हैं जिनको आपने अचीव करना है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। हम्म। ओके, सो आज आप एक अच्छी जगह पे बैठे हैं, एक आपने करेक्ट डिसीजन लिया खुद के लिए। यहाँ से आप ये सारी की सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो आपने सोचा है, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, अब अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स हैं। आपने ये डॉक्टर वलीद के बारे में न्यूज़ में देखा होगा, ट्वीट्स देखी होंगी कि एमबीबीएस कंप्लीट एंड इसके साथ 29 गोल्ड मेडल हासिल करने वाला पर्सन आज अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर 6 माह बाद पाकिस्तान के अंदर लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटीज से। तो आपसे मेरा एक सवाल है, आप सब मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में कि ये जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, क्या इन सबको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में कि क्या इन सबको कोई अच्छी जॉब मिलती है जो डिग्री होल्डर्स होते हैं। हम्म। नहीं मिलती। हम्म। मिलती भी है तो वही 10-15 हजार की नौकरी, और वो भी उसके अंदर भी काफी अच्छी हासिल दलालत होती है, राइट। ओके। और आपको पता है इसी वजह से हमारी जो यंग यूथ है वो पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे ममालिक जा रही है। जो कि देखिए, एक जो यंग यूथ होती है ना वो उस मुल्क का कीमती सरमाया होता है, ठीक है। और अगर वही उसी मुल्क को छोड़ के बाहर जाएंगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें कोविड-19 की, अभी तो जैसे आपको पता है जॉब का क्या सिनेरियो चल रहा है, जॉब्स तो बिल्कुल नहीं है, चाहे आप जितनी बड़ी डिग्री ले लें, ठीक है। और अगर हम बात करें कोविड-19 की तो आपको पता है सब बंद हो गया था, लॉकडाउन था हर तरफ, सारी की सारी जॉब्स बंद, जो फिजिकली बिजनेस कर रहे थे वो भी बंद। और आपको पता है कि जब बिजनेस कम होता है तो जॉब का स्केल ऑटोमेटिकली गिर जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। जाहिर है लोगों को फिर जॉब्स कहाँ से मिलेंगी। तो तब लोगों ने बहुत सारी डिजिटली जॉब्स करना स्टार्ट की, डिजिटली बिजनेस स्टार्ट किया, कोविड के दौरान, ठीक है। उसके अंदर ये हुआ कि ये जो डिजिटली एरा है ये कोविड के दौरान ही आया था। अब ऑनलाइन बिजनेस हर पर्सन करना चाहता है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, इंस्टा है, टिकटॉक है, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, कोई भी है, ऑनलाइन बिजनेस की आपको वैकेंसीज नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि हर बंदा अब ऑनलाइन कर रहा है और हर किसी को ऑनलाइन आना है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, अगर आपने आज डिसीजन लिया है तो ऑब्वियसली जो चीजें आपको कल मिलनी है वो आज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, वो आज आपको मिल रही है, ठीक है।
सो हर किसी ने ऑनलाइन ही करना है, डिजिटली ही होगा। ये आपने खुद को अवेयर करना है इस चीज से कि जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है। या हमें खुद भी इस चीजों के बारे में नॉलेज हो चुका है कि अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है, हमारी इकोनॉमी गिर रही है, गवर्नमेंट के पास सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा सबसे बड़ी जो एक मैं कहती हूँ कंडीशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर। सो नाउ हम एक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पता चलता है कि 1920 के अंदर एक पर्सन जो 1 रुपया मंथली कमा रहा था वो एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था, अपने बच्चों के साथ घर अखराजात हर चीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था। एक पर्सन जो 1940 के अंदर 10 रुपए मंथली कमा रहा था वो भी एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहा था, अपने अखराजात हर चीज को मैनेज कर रहा था। 1960 के अंदर भी एक पर्सन जो मंथली 100 रुपीज अर्न कर रहा था, एक 100 रुपये कमा रहा था, वो भी एक खुशहाल जिंदगी गुजारा था। अगर हम बात करें 1980 की, तो उसके अंदर जो पर्सन मंथली 1000 रुपया अर्न कर रहा था वो भी एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2000 की, तो उसके अंदर एक पर्सन जो मंथली 10,000 कमा रहा था, अपने घर के एक्सपेंस हर चीज अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा था। ठीक है, और ये चीजें आप अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से, उन सब से भी ये कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या वाकई में सिचुएशन 19 सेंचुरी के अंदर ऐसी थी। अगर 2020 की बात करूं तो उसके अंदर एक पर्सन जो मंथली 1 लाख अर्न कर रहा था ना, वो भी कह लो कि गुजर बसर कर रहा था अपनी लाइफ। ठीक है, लेकिन अगर रिसेंटली जो 2024 गुजरा है मैं उसकी बात करूं, मैं अपने घर की भी बात करूं, तो जो पर्सन मंथली 1 लाख अर्न कर रहा है ना, वो उनका भी रो धो के गुजर बसर हो रहा है। और ये आप लोग एग्री करते हैं इस चीज से या नहीं? चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताएंगे कि क्या आपके घरों की भी सिचुएशन ऐसी है कि आपके राउंड अबाउट सराउंडिंग में भी ये सब कुछ चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है? कि वो पर्सन जो मंथली 2024 के अंदर 1 लाख रुपया अर्न कर रहा था, 1 लाख रुपया उसकी इनकम थी, वो भी अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा, उनके घर में भी रोना धोना है कि भाई ये चीज नहीं हो रही, अखराजात नहीं पूरी हो रहे, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, बाकी भी और भी मसले मसाइल है, पानी है, गैस है, उन सबको वो मैनेज नहीं कर पा। तो मुझे एक चीज बताएं कि क्या जब 2040 आएगा तो आपके पास ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें आप अपने आप को या अपनी फैमिली को या अपनी आने वाली नस्लों को कोई अच्छे से बैठ के खिला सकते हैं? ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम है क्या? आपकी इनकम 10 लाख होने वाली है, चैट बॉक्स पे मुझे जल्दी से बताएंगे ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास? नहीं है। ओके, ठीक है। तो देखें, लॉटरी तो आपकी निकलने वाली नहीं है, तो आज आप ठीक जगह पे मौजूद है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म या ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आपको इसके अंदर इतनी पावर है कि आपको 2040 के अंदर मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ, श्योरिटी के साथ, कि आप 10 लाख अर्न करने वाले हैं, कि आप क्या, आपकी 7 नस्लें भी बैठ के खाएंगे। ओके, सो नाउ हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट जॉब एंड बिजनेस, क्योंकि ये चीज हमारे लिए नॉलेज में होना बहुत जरूरी है, इसके बारे में जान लेना कि जॉब बेसिकली क्या है एंड बिजनेस क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों में से बहुत सारे जॉब के लिए आए होंगे, बहुत सारों ने सोचा होगा कि मुझे बिजनेस करना है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को आइडिया नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म आपको देने क्या वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें बेसिकली डिफरेंस है क्या, और आपके लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जॉब के बारे में। बेसिकली जॉब होती क्या है? जॉब कह लो कि नौकरी, मतलब नौकर। ठीक है, इसका ये सीन होता है कि आपके ऊपर एक बॉस होता है। ठीक है, और आप किसी के अंडर रह के काम कर रहे हो, आपकी एक फिक्स सैलरी होती है, आपकी अपनी कोई भी वहां पे लाइक कह लो कि अगर आप कोई सजेशन देना चाह रहे हो या आपके राइट्स होते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं होता, आप जाहिर है किसी के अंडर काम कर रहे हो। ठीक है, आपको उन्हीं के हुक्म मानने हैं, एक बॉस है, उसके नीचे आप काम कर रहे हो, हर चीज आप उसी के मुताबिक करोगे, अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। जॉब के अंदर कोई फ्रीडम नहीं होती, आप अपनी अपनी मर्जी से वेकेशन पे नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से, मुझे लगता है कि आप बीमार भी नहीं हो सकते इससे। बीमार हो जाते हैं तो जाहिर है छुट्टी तो मिलनी नहीं है, आप लीव पे नहीं आप। लेकिन अगर आप चले भी जाते हैं तो ऑब्वियसली सैलरी डिडक्ट होगी। ठीक है, और इसके बाद सैलरी की बात करूं तो वो भी एक फिक्स इनकम होती है, जो पूरे मंथ बाद आपको
जाके मिलनी है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपकी इनकम भी एक लिमिटेड होती है, ठीक है। और अगर इनकम इंक्रीज करने की बात करूं तो 1 साल बाद जाके 5% है कि इसका इंक्रीमेंट लग जाएगा। बाकी इंसेंटिव्स की तो मैं बात कर ही नहीं सकती कि इसके अंदर हमें कोई एक्सपेक्टेशंस हो। बहुत सारे यहाँ पे जॉबियंस बैठे होंगे और वो इस चीज से एग्री करेंगे कि ऐसा ही होता है, मोस्टली प्राइवेट जॉब होती है, ठीक है। तो उसके अंदर यही सिनेरियोज चल रहे होते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी पकड़ के आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसी तरफ बिजनेस की, तो बिजनेस इसके ऑपोजिट है। आपका अपना काम है, ऑन बॉस, अपने काम के खुद बॉस हैं आप, ठीक है। हर चीज को आप खुद मैनेज कर रहे होते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, हर चीज पे आपका अपना राइट होता है, ठीक है। उसकी इनकम आपकी अनलिमिटेड होती है, अपनी इनकम को आप खुद फिक्स करते हो। जॉब के अंदर तो एक बॉस है जो आपकी सैलरी फिक्स कर रहा होता है, बट बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आप अपनी इनकम को खुद फिक्स करते हो। अपनी इनकम आप खुद लाइक उसको करते हो, कितनी हद तक आप जनरेट करते हो, हर चीज आपने फिक्स करनी होती है। उसकी फ्रीडम होती है टोटली, आप जब मर्जी चाहें फैमिली के साथ वेकेशन पे जाएं, घूमने फिरने जाएं, फंक्शन है कहीं है, कोई छुट्टी का सीन नहीं है कि सैलरी डिडक्ट होने का कोई डर नहीं है, सिक्योरिटी हर लिहाज से, क्योंकि अपना काम हो तो जाहिर है सिक्योरिटी ही होती है हर लिहाज से। सो आप क्या डिसाइड करते हैं खुद के लिए, आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है? आप क्या चूज करोगे खुद के लिए कि मुझे बिजनेस करना है या जॉब करनी है? और जॉब के अंदर बेसिकली, जॉब के अंदर ये होता है कि आपको मुसलसल काम करना है। 30 साल जॉब है, 30 साल ही रगड़ा लगेगा आपको। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली आपने एक टाइम तक मेहनत करनी है, उसके बाद आपका इंपायर खड़ा हो गया, सिस्टम खड़ा हो गया, देन आपको एक एक हद तक जो कह लें कि आपका एसेट बन रहा है, आपकी इनकम जनरेट हो रही है, आपको सोते हुए भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं इनकम के, अर्निंग के। तो बेसिकली बिजनेस की ये बेनिफिट। सो क्लियर हुआ आपको जॉब और बिजनेस के बारे में, डिफरेंस इसका क्लियर है? सो नेक्स्ट आगे चले। ओके, ग्रेट। सो अभी नाउ हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इनकम कितने वेज में जनरेट की जाती है, ठीक है। कि हमें जो लाइक हम अर्निंग कर रहे होते हैं, ये हमें कितने वेज में जनरेट होती है। तो दो बेसिकली इसके इनकम को जनरेट करने के तरीके हैं, एक एक्टिव है और दूसरा पैसिव है, ठीक है। किसी को नॉलेज है इसके बारे में कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है? ओके, पर्सन को नॉलेज है। सो नाउ मैं इसके अबाउट आपको गाइड करूंगी कि बेसिकली एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम बेसिकली आपकी शॉर्टली बताऊंगी इजी वे में, ताकि हर पर्सन को आसानी से समझ आ जाए। एक्टिव इनकम बेसिकली आपकी वो इनकम होती है जिसके अंदर आप खुद काम करते हो, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, आपका हार्डवर्क लग रहा होता है, आपकी एनर्जी लग रही होती है, ठीक है। उसके अंदर ये सीन होता है कि आपको उसकी बेस पे जो अर्निंग मिलती है, जो इनकम आती है, वो आपकी एक्टिव इनकम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जॉब की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जॉब के अंदर जितना आप टाइम दे रहे होते हो, हार्डवर्क कर रहे होते हो, या जितना टाइम वो एनर्जी लग रही होती है, उसी की बेस पे जो आपको इनकम आ रही होती है, वो होती है आपकी एक्टिव इनकम, ठीक है। और ये एक लिमिटेड इनकम होती है, बट मैं इसकी एग्जांपल दूंगी, एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल, एक किसान है, वो गंदम बीजेगा, ठीक है। और आपको पता है गंदम हर साल बोई जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता एक साल लगा दिया है तो हर साल आती जाएगी और आप उसे बेचो, अर्निंग करो। ऐसा सीन नहीं होता हर साल, नहीं। वो गंदम आपको बोनी पड़ती है, हर चीज उसका सारा प्रोसेस, पानी लगाना, खाद देना, हर चीज वो करनी पड़ती है आपको। जिस साल मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, गंदम आएगी। अगले साल नहीं करोगे तो कोई फसल नहीं होगी, खेत ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपको कुछ भी नहीं आने वाला। सो बेसिकली एक्टिव इनकम की मैंने एक शॉर्ट सी आपको रियल लाइफ से उठा के एग्जांपल बताई है कि जिस चीज के अंदर आप एफर्ट पुट करते हो, जिस चीज के अंदर आप मेहनत कर रहे हो, वो चीज अगर आपको मिल रही है, दैट इज एक्टिव इनकम। बट पैसिव इनकम की उसी के ऑपोजिट अगर मैं बात करूं, तो पैसिव इनकम बेसिकली आपकी वो इनकम होती है जिसके अंदर आप आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपने सिस्टम जनरेट किया है, ठीक है। उसी की बेस पे जो आपको इनकम आ रही है वो आपकी पैसिव इनकम होती है, ठीक है। जो आपको आपके सिस्टम की तरफ से इनकम आती है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि आपने एक बिल्डिंग तैयार की है, उसके ऊपर आपने पैसा लगाया, उसको खड़ा किया है, ठीक है, अच्छे से स्टेबल कर दिया है। अब आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है। अब जो उससे हर मंथ आपको रेंट आ रहा है ना, वो आपकी पैसिव इनकम है,
क्योंकि देखो ना, आप कुछ मेहनत कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, बस बैठे बिठाए घर पे आपको वो रेंट आ रहा है, तो वो है आपकी पैसिव इनकम। ठीक है। सो इसमें यही है कि आप एक सिस्टम जब बना देते हो, उससे जो आपको बाद में इनकम आती है वो होती है आपकी पैसिव इनकम, जो कि सोते सोते भी आपको आएगी। ठीक है। सो आपको एक्टिव एंड पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बता दें मुझे। ओके। देखिए, हम उन्हीं पर्सन्स को आगे लेके चलेंगे जो डेडिकेटेड है, जो वाकई में पैशनेट है, और जो वाकई में ही अपने लिए, अपने करियर के लिए सिंसियर है। तो एक्टिव होके बैठे हैं, हर चीज को नोट डाउन करें एंड साथ साथ रिस्पॉन्ड भी करें। सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट ESBI मॉडल। ESBI मॉडल ये बेसिकली एक मॉडल है, एंड आपको पता है दुनिया में 4 तरीकों से पैसा बनाया जाता है। ठीक है। अब वो 4 तरीके कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ESBI मॉडल, ये 4 लाइक कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। 4 लाइक वेज को एक मर्ज करके बनाया गया है ESBI। इसके एब्रीवेशन एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय एंड बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज के बारे में। हैव अ जॉब। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली एक जॉब पर्सन की ही एग्जांपल है, जिसके अंदर बेसिकली वो पर्सन आते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है। आपको पता है दुनिया में 95% जॉब करते हैं। ठीक है। जॉब के अंदर ये होता है कि 95% आपके एफर्ट्स और ही लग रही होती है, एंड 5% आप वेल्थ गेन कर रहे होते हैं। मतलब 5% आपको उसका रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आपकी जो एफर्ट है वो 95% लग रही है। ठीक है। इसमें आपको आपके टाइम की ही इनकम मिलती है। जितने दिन जाओगे जॉब पे उतने दिन की इनकम मिलेगी, बाकी जितने दिन छुट्टियां की उतने दिन की तो सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। आपको पता है एक एक टाइम, एक एक घंटे का वहां पे वो मैनेज, सॉरी, नोट डाउन किया जा रहा है कि पर्सन कितने दिन आया है, कितने बजे आया है, कैसे आया है। मोस्टली मुझे पता है जॉब्स के अंदर ये चीज, ये सिनेरियोस होते हैं। तो इसके अंदर ये है कि आपको आपके टाइम की इनकम मिलती है। 95% आप एफर्ट पुट करते हो, 5% आपको वेल्थ गेन होती है। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें भी जॉब का ही सीन है, बट आपकी खुद की जॉब, ऑन आ जॉब। इसके अंदर ये सीन है कि लाइक मैं अगर पर्सन की बात करूं तो मोस्टली पर्सन ऐसे हैं जो कि खुद का काम कर रहे हैं। लाइक अगर मैं एक पर्सन की बात करूं, उसकी किराने की शॉप है। ठीक है। उसकी किराने की शॉप है, और जब तक वो सुबह उठ के जाके शटर ओपन करके बैठेगा नहीं, चीजें सेल नहीं करेगा, दुकान पे बैठेगा तो ही इनकम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। चीजें सेल करेगा, कस्टमर डील करेगा तो ही इनकम आएगी ना। जिस तरीके से आप एक डॉक्टर को ले लें, उसका पर्सनल एक क्लिनिक है, जाएगा पेशेंट चेक करेगा तो ही उसे इनकम आएगी। बंद करके घर आ जाएगा तो इनकम नहीं आएगी। इसका मतलब है कि इसमें भी उसको उसके टाइम की इनकम मिल रही है। जितना टाइम दे रहा है इनकम आ रही है, जब नहीं देता नहीं आती इनकम। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, बिजनेस ओनर कैटेगरी। ऑन अ सिस्टम, आप खुद का एक सिस्टम बिल्ड करते हो। इसके अंदर क्या होता है कि आप किसी भी सिस्टम के साथ लाइक एफिलिएटेड होते हो, किसी भी सिस्टम के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो, इसमें आपको आप कुछ मनी इन्वेस्ट कर रहे हो या अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जो भी चीज़ है उस सिस्टम के साथ अपने 2-3 साल मेहनत की, साथ में एक सिस्टम जनरेट किया, एक टीम बिल्ड की। ठीक है। जाहिर है ऑब्वियसली आप एक जैसे मैं एक स्कूल की एग्जांपल दूं, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक जो प्रिंसिपल होता है वो बच्चों को जाके नहीं पढ़ाता। ठीक है। वो हर बस उसने स्कूल खड़ा किया, उसने पैसा लगाया, अब उसने एक टीम हायर कर ली है, टीचर्स रखी हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, क्योंकि स्कूल को मैनेज कर रहे हैं। वो तो बैठ के अब गेन कर रहे हैं। सो ये एक बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आता है। इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। इसके अंदर ये होता है कि आपको 1-2 साल मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो आपने सिस्टम खड़ा किया, ठीक है, और उसके लिए जाहिर है आपको टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन उस हद तक ये बहुत आसान है कि अगर आप फिजिकली कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप एक टीम जनरेट करते हो, देन सारा सिस्टम वो देख रही होती है, और आप इनकम गेन कर रहे हो। ठीक है। और इसके अंदर आप पैसिव इनकम गेन करते हो, जो कि मैं पीछे आपको बता के आई। ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है कि 5% आपकी एफर्ट लग रही होती है और 95% आप वेल्थ गेन कर रहे होते हैं। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी, इन्वेस्टर्स। ठीक है। बेसिकली ये वो पर्सन होते हैं जिनके पास लॉट ऑफ मनी होती है, और आपको पता है ये दुनिया में बहुत कम लोग पाए जाते हैं, 1% या 2% कह सकते हैं। ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज कोई नहीं होता, जिनके पास स्किल्स नहीं होती, बट पैसा बहुत होता है। ये पैसे से पैसा बनाते हैं। ठीक है। ये ऐसे लोगों के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जिनके पास स्किल्स होती हैं, और वहीं से अपने पैसे को डबल करते हैं। ठीक है। सो ये थी बेसिकली एक ESBI मॉडल के बारे में
गाइडेंस। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, आपको यस भाई आई मॉडल के बारे में कंप्लीट समझ आ गई? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट टाइम लेवरेज। टाइम लेवरेज बेसिकली होता क्या? ठीक है, हेल्प मोर अर्न मोर। समझ आएगी इस चीज की कि जितनी ज्यादा लोगों की आप हेल्प करोगे उतना ज्यादा आप अर्न करोगे। इसी कॉन्सेप्ट से हमें समझ आता है कि आप अकेले नहीं, दूसरे लोगों को अपने साथ मर्ज करके, दूसरे लोगों को अपने साथ कनेक्ट करके अगर काम करोगे तो ऑब्वियसली कम टाइम के अंदर, कम एफर्ट के अंदर बहुत सारा काम होगा और बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, टाइम लेवरेज refers to strategies that help you maximize your time and productivity, enabling you to achieve more with less effort. इसका बेसिकली मतलब ही यही है कि कम एफर्ट एंड कम टाइम के अंदर बहुत सारा बिजनेस निकाल लेना एंड बहुत सारा रेवेन्यू, बहुत सारी इनकम जनरेट करना। मैं आपको ना छोटी सी एग्जांपल बताऊंगी। लेट्स सपोज आप हैं और आप डेली का लाइक 8 घंटे काम करते हैं और आप अर्न करते हैं 10,000। 8 घंटे काम करके 10,000 आप अर्न कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप 10 लोगों को हायर कर लेते हैं, ठीक है, डेली का होगा 8 घंटे ही काम, बट जब 10 लोग काम करेंगे तो कितना, मतलब लाइक देखिए, कम टाइम के अंदर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो कितने घंटे, 80 आवर्स काम होगा। एक पर्सन कर रहा था 8 घंटे काम कर रहा था, अब 10 लोग उसने हायर कर लिए हैं, तो 10 लोग अगर डेली का काम करेंगे तो कितने आवर्स, कितने घंटों का काम होगा? 80 घंटों का, मतलब 80 आवर्स का काम होगा। और उसके अंदर आप मुझे बताएं कि वो अकेला पर्सन 8 घंटे काम करके 10,000 कमाता था, तो जब 80 घंटों का काम होता होगा तो कितना अर्न करेगा? ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट आपका, अगर मैं बात करूं तो 10 घंटे काम, पहले 8 घंटे काम हो रहा था, वो कर रहा था, अब 80, तो अच्छा खासा वो कह लो कि रेवेन्यू वो जनरेट करेगा 80,000 समथिंग। ठीक है, ये इतनी इनकम, वो इतने एक दिन की इनकम अगर इतनी होगी तो फिर अगर मंथली बात करें तो कितना ज्यादा रेवेन्यू वो जनरेट करे। In every aspect of your life, stretch your time to gain much more. बेसिकली इसका यही मतलब है कि कम टाइम के अंदर ज्यादा अर्न कर लें। कम टाइम लगेगा, कम एफर्ट लगेंगे और ज्यादा आप अर्निंग करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। मैं लाइक एक कहीं पे ये लाइन पढ़ी थी कि वी ग्रो बाय राइजिंग अदर। इसका क्या मतलब है? वी ग्रो बाय राइजिंग अदर, हम ग्रो तब करते हैं जब हम दूसरों को ग्रो करवाते हैं। तो ये लाइन मुझे हमेशा बड़ी एक कह लो कि पसंद है, बहुत अच्छी लगती है कि हम ग्रो तब करते हैं जब हम दूसरों को ग्रो करवाते हैं। हेल्प मोर अर्न मोर भी बेसिकली एक मिशन है। ठीक है, सो आप सब मुझे जल्दी से बताएंगे कि आप सबको टाइम लेवरेज क्लियर है? ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो नाउ हम डिस्कस करेंगे, here we discuss about our company. सो अब हम कंपनी के अबाउट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो कौन कौन एक्साइटेड है जल्दी से बताएंगे? ओके, कि बेसिकली प्लेटफॉर्म क्या है, इसकी प्रोफाइल क्या है, ये रजिस्टर्ड है नहीं है? ठीक है, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानते हैं, स्कैम, फ्रॉड, हर चीज हमारे माइंड में आती है। ठीक है, लेकिन उधर ही अगर हमें ये प्रूफ्स मिल रहे हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी की फिजिकली एग्जिस्टेंस है, सो नाउ वी आर सेटिस्फाइड, लाइक ऐसे ही है ना? ओके ग्रेट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का नेम क्या है, इस प्रोजेक्ट का नेम क्या है। तो कंपनी का नेम है ग्रोवे ग्लोबल। ठीक है, सबसे पहले कंपनी ने स्टार्ट लिया ग्रोवे पाकिस्तान से। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रोवे पाकिस्तान, देन कंपनी ने खुद को स्टेबल किया, खुद को स्प्रेड किया ग्लोबली ग्रोवे ग्लोबल के नाम से। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोवे ग्लोबल लाइक टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अपनी है, एंड ग्रोवे फाउंडेशन जिसके अंदर आपको मैनी मोर हेल्प प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर आपको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये इंश्योरेंस ही होती है जिसके अंदर आपको हर लिहाज से, एजुकेशन है, मेडिकेशन, हर लिहाज से आपको सपोर्ट किया जाता है। इसके बारे में आपको आगे कंप्लीट गाइडेंस मिलेंगी। ओके,
हु वी आर, लाइक हम कौन है, ठीक है। ग्रोवे ग्लोबल है क्या? ग्रोवे ग्लोबल एक पाकिस्तानी डायरेक्ट सेल कंपनी है जो, लाइक आपको पता है, ये लोगों के ड्रीम्स, ठीक है, एंड लोगों के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनाएगी, ठीक है, लोगों को एम्पावर करेगी, वर्ल्ड वाइड इसको स्प्रेड करेगी, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम प्रोवाइड करेगी कि लोग अपने मोबाइल को यूज करके, अपने टाइम को यूटिलाइज करके एक अच्छी और हैंडसम इनकम को जनरेट करें, खुद का करियर बनाएं। इसके अंदर कंपनी हर एवरी पर्सन को, अपनी पूरी की पूरी यंग यूथ को एम्पावर करेगी एंड हेल्प आउट करेगी। बेसिकली ये कंपनी का विजन है, ये कंपनी का मिशन है। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे आवर कंपनी, आवर सीईओ एंड आवर फाउंडर ऑफ ग्रोवे ग्लोबल, सर अजमल लशारी। लाइक माशाल्लाह से साहिवाल सिटी से बिलोंग करते हैं, एंड बेसिकली इनका जो एक मोटिव था कि अपनी यूथ को एम्पावर करना, उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट लाइक फ्राहम करना, और इजी इनकम वेज प्रोवाइड करना, ठीक है, फाइनेंशियली सिक्योरिटी देना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। बेसिकली ये कंपनी का एक विजन था, एक मिशन था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइडेंस दी जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, उनको गाइड किया जाए, एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिले, एक मॉडल मिले जिसके थ्रू वो लाइक अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें, फाइनेंशियली फ्रीडम लाइक हासिल कर सकें, ठीक है, और अपने सारी के सारी गोल्स को अचीव कर सकें विद द हेल्प ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। और बहुत सारे लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम बात करेंगे कि कंपनी ने स्टार्ट कब लिया था। तो कंपनी का स्टार्ट हुआ था 2023 जनवरी 1 को। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ने स्टार्ट किया था अपना वर्क प्रोडक्ट्स के ऊपर, जस्ट ओनली प्रोडक्ट्स के ऊपर काम स्टार्ट किया था। और उसके बाद तकरीबन 5 मंथ बाद, आफ्टर 5 मंथ 2023 15 मई को कंपनी ने स्टार्ट किया वर्क ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। बट वाई? क्योंकि देखिए जब कंपनी ने स्टार्ट किया प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो कंपनी को नजर आया कि ग्रोथ हो रही है, क्यों ना हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स तो वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं, या पाकिस्तान के अंदर ये सेल आउट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज से फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्यों ना हमें एक ऐसा वे जनरेट करना चाहिए, लोगों को ऐसा पाथ प्रोवाइड किया जाए जिसके थ्रू वो इनकम भी जनरेट करे, जिसके थ्रू वो खुद को भी स्टेबल कर सके, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे जॉब पर्सन है, हाउस वाइफ है, जॉबलेस है, कोई भी पर्सन है, उनको एक रोजगार दिया जाए, ठीक है, उनको बिजनेस प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपने टाइम को सेव करें, अपने मोबाइल पे जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं डिजिटली पैसा बनाए, डिजिटली कुछ कर। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड स्टेप, ब्यूटीफुल स्टेप कंपनी ने लिया, फिजिकली अपनी जर्नी स्टार्ट की। लाइक ये सारा का सारा सिनेरियो, ये सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन था, बट इसके साथ साथ कंपनी ने फिजिकली अपनी जर्नी स्टार्ट की, फिजिकली अपनी एग्जिस्टेंस स्टार्ट की कि पाकिस्तान के अंदर अपने ऑफिस स्टेबल किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाउ इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे ऑफिस मौजूद हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर ग्रोवे ग्लोबल का अपना हेड ऑफिस मौजूद है। उसके बाद हम बात करें साहिवाल सिटी के अंदर ग्रोवे ग्लोबल का हेड ऑफिस मौजूद है। थर्ड ऑफिस लाहौर के अंदर, ग्रोवे ग्लोबल का अपना हेड ऑफिस मौजूद है, जिसे आप में से कोई भी पर्सन जाके विजिट कर सकता है अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के, ठीक है। अगर आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं या कोई भी अथेंटिसिटी चाहिए तो आप जाके उसे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ओमान मस्कत से हमारी एलएलसी कंप्लीट है, हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, वहां पे हमारा ऑफिस स्टेबल है। एंड इंशाल्लाह सून अपकमिंग आपको मलेशिया, दुबई, इटली, यूके यहाँ पे ऑफिस नजर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह सून। ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट सर्टिफिकेशन ऑफ कंपनी, क्योंकि जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में सर्च आउट करते हैं, सुनते हैं, ज्वाइन करने का डिसीजन लेते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है
कि क्या ये वाकई में कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं। ऐसे ही है ना, हम सोचते हैं ना स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, कंपनी भाग जाएगी, ये होगा वो होगा। ठीक है, ऐसे सवालात आते हैं ना, ऑब्वियसली आते हैं, मेरे माइंड में भी आए थे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी कहाँ कहाँ से रजिस्टर्ड है। ठीक है, सबसे पहले ट्रेड मार्क मार्क ऑफ रजिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान FBR से रजिस्टर्ड है। उसके बाद SECP से रजिस्टर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ओमान मस्कत में हमारी LLC कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद लाइक हम बात करेंगे कि कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर इंपोर्ट के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड वाइड डिलीवर हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए इसके आपको सर्टिफिकेट भी प्रॉपर मिलेंगे। ठीक है, आप लाइव गूगल पे जाके भी सर्च आउट कर सकते हैं कि क्या वाकई में ये कंपनी, क्योंकि किसी के बोलने से क्या हो सकता है, आप खुद जाके सर्च आउट करेंगे कि ग्रोवे ग्लोबल वाकई में रजिस्टर्ड है FBR से। आपने गूगल पे सर्च करना है FBR, उसको ओपन करना है, वहां पे आपने ग्रोवे लिखना है और उसको सर्च आउट करना है कि क्या ये कंपनी वाकई में रजिस्टर्ड है। सेम आपने लाइव जाके चेक करना है SECP पे, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि ये कंपनी वाकई में रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि फेक सर्टिफिकेट्स तो कोई भी बनवा सकता है। ठीक है, ओके, सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट कंपनी अचीवमेंट्स। ठीक है, अब देखिए लोग बताते तो बहुत कुछ है, ठीक है, कि ये भी होता है कंपनी में, ये भी होता है, लेकिन हम आपको बताने के साथ साथ कुछ दिखाना भी चाहते हैं, कुछ ऐसी हाइलाइट्स हमारी अचीवमेंट्स की जो कि कंपनी 3 इयर्स के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ने इस 2-2.5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर जो अचीवमेंट्स लोगों को प्रोवाइड की हैं उसकी कुछ हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपका मजीद ब्रेन वॉश हो कि वाकई में इस कंपनी में कुछ तो पावर है, क्या आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैं आपके साथ एक शॉर्ट सी वीडियो शेयर करूंगी। ओके, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पे मैं आपके साथ एक शॉर्ट सी वीडियो शेयर कर रही हूँ एंड होप सो कि आपको काफी अच्छा लगेगा कि लाइक अगर दूसरे लोग यहाँ से इतना कुछ अचीव कर रहे हैं तो इंशाल्लाह होप सो कि आप भी अचीव करेंगे। ओके, ओके, ये हमारा कराची हेड ऑफिस है जिसकी ओपनिंग हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह एंड उसके साथ साथ ये मेरा खुद का जो रिवॉर्ड मुझे मिला था लाहौर के अंदर एंड ये कराची के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह एंड ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कार अचीवमेंट। और ये हमारे कुछ ईदी विनर्स हैं। कंपनी यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे इंसेंटिव्स आपको देती है। ये माशाल्लाह से मेरी अपलाइन को ईदी मिली एंड ये मेरे टीम मेंबर्स एंड ये सीनियर्स के साथ मैंने अपना टूर एंजॉय किया। ये कुछ बोनस चेक्स मिले हैं और माशाल्लाह इसके साथ साथ ये हमारा ओमान मस्कत ऑफिस है, ये आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको और भी इसके साथ साथ चीजें मिलेंगी, मजीद अवेयरनेस मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे चेक मिला कंपनी की जानिब से, ये भी हमारा कराची के अंदर एक ग्रैंड इवेंट हुआ था। हम्म, ओके, ओके, नाउ वी आर एक्साइटेड, ग्रेट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि कंपनी में क्या कुछ हो रहा है और आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। ये भी हमारा कराची के अंदर बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था और ये हमारा सवात का टूर था एंड ये हमारी कार्स थी जो कि लीडर्स को प्रोवाइड की गई थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे सीनियर अपलाइन जिनको गाड़ी की चाबी प्रोवाइड की जा रही है। ओके, सो ये जितने भी क्वालिफाइड्स थे उनको गाड़ियां प्रोवाइड की गई थी एंड इसके साथ साथ देखिए ये सारी चीजें आपको तभी प्रोवाइड की जाती हैं जब आप एक्शन लेते हैं, जब आप वाकई में खुद के लिए स्टेप लेते हैं।
ठीक है। और ये हमने अपनी टीम के साथ इवेंट को एंजॉय किया। लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था। ये हमारा सवात कर्दू का टूर था, जिसको हमने ऑल ग्रोवियंस के साथ इसको एंजॉय किया। किस किस का दिल करता है ट्रैवल करने का? ये मैं, मेरे अपलाइंस, मेरे सीनियर अपलाइन। ओके, ये होप सो कि इससे मजीद आपका ब्रेन वॉश होगा कि अगर ये सारे लोग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव उम्रा पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। हम्म। ओके, ये हमारा इवेंट के हवाले से एक पॉडकास्ट हुआ था। हम्म। तो कंपनी देखे यहाँ पे आपको क्या क्या इंसेंटिव्स देती है। आईफोन भी प्रोवाइड करती है, डायमंड की रिंग, गोल्ड की रिंग। ये हमारा लाहौर ऑफिस था। और ये थी बेसिकली हमारी शॉर्ट सी हाइलाइट्स, जिसके अंदर होप्स हो कि आपने काफी इंजॉय किया होगा और आपको काफी अच्छा लगा होगा। एंड मुझे बताएं कि कौन कौन एक्साइटेड है नेक्स्ट आगे हमारे साथ चलने के लिए, और जो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है उसके लिए कौन कौन एक्साइटेड है, जल्दी से बताएंगे मुझे। हम्म। ओके, एक्साइटेड, जस्ट वेट। ओके, सो मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हम्म। सो ये थी हमारी कुछ अचीवमेंट। एंड अभी आपने क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मैसेज एंड शेयर इट विद योर अपलाइन टू रिजर्व योर सीट फॉर नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच। सो इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से अपने अपलाइन को शेयर करेंगे और अपनी सीट रिजर्व करवाएंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच के लिए। क्योंकि आज के सेशन के अंदर आपको बताया गया कि जॉब और बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंस है। आपको बताया गया कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है। आपको बताया गया कि कितने तरीकों से इनकम को जनरेट किया जाता है, कितने तरीकों से दुनिया में काम हो रहा है और कितने तरीकों से आप पैसा बना सकते हो। बेसिकली इस चीज के बारे में बताया गया एंड कंपनी की शॉर्ट सी हाइलाइट्स आपके साथ शेयर की गई कि कंपनी में किस तरीके से लोग ये सारी की सारी चीजें अचीव कर रहे हैं। और होप्स हो कि आप सब ने अपने नोट्स बनाए होंगे और जल्दी से आप सब ने क्या करना है कि उनको मैसेज ड्रॉप करना है, ये स्क्रीनशॉट लेके कि आई हैव डन माय सेशन। अपने नोट्स शेयर करने हैं, क्योंकि नोट्स की वजह से ही आपकी आगे अटेंडेंस मार्क होती है कि ये पर्सन वाकई में डेडिकेटेड है, ये वाकई में पैशनेट है एंड अपने लिए, अपने करियर के लिए सीरियस है। सो ये जो ट्रेनिंग बैच है, मैं इसके लिए आपको बता दूं, हमने जस्ट 50 डेडिकेटेड एंड पैशनेट पर्सन को सिलेक्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है और उन्हीं को फर्दर आगे लेके चलना। ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा? ट्रेनिंग के अंदर आपको लाइक कह लो इनकम के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो एंड किस तरीके से लाइक आप अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी मैनी मोर और भी आपको लाइक और भी बहुत सारी आपको चीजें बताई जाएंगी, ठीक है, अबाउट वर्किंग, अबाउट पर्सनालिटी ग्रूमिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड किया जाएगा ट्रेनिंग बैच के अंदर। सो उसी पर्सन को इस ट्रेनिंग में ऐड किया जाएगा जो आज की ट्रेनिंग के नोट्स अपने सीनियर्स के साथ शेयर करेगा और अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा। सो जल्दी से जाएं, उनको मैसेज ड्रॉप करें ताकि नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच के लिए आपको, और ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फ्री चार्जेस नहीं है। सो फायदा उठाएं, आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, हमारा टाइम भी इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेनिंग के अंदर हमारे टॉप ट्रेनर्स एंड इवन दो के मैं भी आपको गाइड करूंगी कि आप किस तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा, मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया जाएगा कि आपको क्या क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या कंपनी रिवॉर्ड्स देती है और किस तरीके से आप अपने लेवल्स अचीव कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से कार्ड प्लान क्वालिफाई कर सकते हो एंड किस तरीके से आप अपना लाइसेंस ले सकते हो। हर चीज आपको बताई जाएगी इस ट्रेनिंग के अंदर। बट मैं अगेन बता रही हूँ, उसी पर्सन को इस ट्रेनिंग के अंदर ऐड किया जाएगा जो कि अपने नोट्स शेयर करेगा और जो डेडिकेटेड होगा और पैशनेट होगा। तो कौन कौन बनना चाहता है हमारे नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच का पार्ट? जल्दी से मैसेज ड्रॉप करें मुझे अभी कमेंट बॉक्स के अंदर, सबका मैसेज आना चाहिए कौन कौन नेक्स्ट हमारे साथ हमारे ट्रेनिंग बैच का पार्ट बनेगा।
Okay, majority excited. So now we are excited and I am also excited कि next कौन कौन person हमारे साथ चलते हैं और अब हमारे साथ अपनी next train like जर्नी स्टार्ट करते हैं. हमारी सपोर्ट एंड हमारी हेल्प हमेशा उस पर्सन के साथ होगी जो वाकई में अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं. ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड एंड इंशाल्लाह सून यू विल बी ऑन टॉप. आप सब अपना ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज.